प्यारे बच्चों, आरएसपीएस वर्षा क्लास में मैं रमेश सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं और ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि आज सन 2022 और 20 में, यानी सन 2022-20 और आप जानते हैं ड्यू टू कोविड-19 द एग्जामिनेशन ऑफ 2021 विल नॉट बी हेल्ड। तो और 2022, 20 और 19 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यूज द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। प्रमेयिका या ये प्रमेयिका गलत यहाँ से प्रमेयिका ऐसे होती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कह दे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कह दे। तो 2019, 20, 21, 22 या 21 में भी बाद में पेपर हुआ था। तो जितने क्वेश्चन अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन जितने भी आज तक बोर्ड एग्जाम में हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मुझे अब आपसे कहना पड़ रहा है कि आप सभी बच्चे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। आपको देखो, मैं नरेशन टॉपिक फिनिश कर दिया है। अब नरेशन टॉपिक्स की एक वीडियो मैं किसी दिन लेकर आऊँगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम में नरेशन पोर्शन से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद साइंस के न्यूमेरिकल्स आप सभी बच्चों के जो फिजिक्स में हैं और केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण क्वेश्चंस आते हैं, वो लेकर वीडियो आऊँगा। एक ही वीडियो में IUPAC नाम पढ़ा दूँगा मैं केमिस्ट्री में, और 2 या 3 वीडियो में, या कह लीजिए अधिकतम 5 वीडियो में मैं फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल बता दूंगा। आपको 8-10 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहीं से आपको इम्तिहान में मिल जाएंगे। और मैथ में भी आपकी तैयारी अब मैं आज से आपको कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में 3 या 4 वीडियो में मैथ की, या अधिकतम 6-7 वीडियो आपको हफ्ते में मैं देता रहूं। किसी दिन डबल वीडियो जा सकती है मैथ की। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा मेरे लिए कुछ कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, चैनल को लाइक कर लिया करें, वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे उत्साहवर्धन होता है और वीडियोज बनाने का मन करता है, ठीक है। यद्यपि आप ऐसा नहीं करेंगे तब भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, या नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरा हौसला थोड़ा दबा रहेगा। अगर आप खूब लाइक करते हैं, खूब सब्सक्राइब करते हैं और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से करवाते हैं कि आरएसपीएस वर्षा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ अच्छे आपको देखने को अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं, अच्छा कंटेंट मिलता है, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं आपको तैयारी करवाता रहूं। तो चलिए बिना कोई समय जाया करते हुए आते हैं अब अपने इस टॉपिक पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। तो सबसे पहले आप जानिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम होती क्या है। इसे विद एग्जाम्पल, बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल आई विल मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखिए, हम माना कि हमारे पास जो है, लेट अस कंसीडर वी हैव ए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए है 5 को, यानी 5 से मान लीजिए हम 258 को, या और लंबा लिख लें, दो इतने को हम भाग दे रहे हैं। समझिए, पहले शुरुआत में थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए, 2 अधिकतम 3 मिनट समझ लीजिए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सवालों का धुआं कर देंगे। ठीक बच्चों, बोर्ड इम्तिहान जितने क्वेश्चन भी पूछे हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 5 हो, ठीक है, चाहे जितने हो, आज सब धुआं होंगे। सब सवाल आज बचने को, आज दुआ मांगेंगे कि मुझे छोड़ दो। लेकिन आज आरएसपीएस वर्षा क्लासेस के चक्कर में सवाल पढ़ेंगे, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं। बहुत इम्तिहान में, परीक्षा में आके बच्चों को डराया करते हैं ये सवाल, तो आज के बाद ये नहीं डराएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर बोर्ड इम्तिहान में पूछे हुए सवालों पे आता हूँ। तो देखिए, जैसे कैसे क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, होती क्या है। जैसे हमारे इसे क्या कहते हैं, इसे आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं भाजक। इसे क्या कहते हैं, भाजक। ये हमारा क्या होता है, जो ये होता है 25, 80 क्या है, ये है भाज्य। क्या है ये, भाज्य। और जो यहाँ बच्चे को क्या होगा, भागफल, और जो नीचे बच्चे को क्या होगा, शेषफल। जल्दी से भाग दीजिए। जैसे 5 को भाग देंगे तो 5 5 5 5
25 करके क्या हो जाएगा 0, उतार लो 8, क्या उतार लेंगे 8 उतार लेंगे, भाग थोड़ा भाग से देख लीजिए, 5 इक्के 5, हाथ 3, ये 0 उतार लो, 5 छक्का 30। अब यहाँ क्या है 0, देखो यहाँ 0 या शेष क्या आ गया, जो 0 आया है, जो नीचे जो भी आएगा 0 आ गया, किसी में नहीं कटेगा, यानी जो नीचे आ जाएगा, जो उसके बाद भाग की प्रक्रिया न जाए, ठीक है, पूर्णांक में न जाए, दशमलव नहीं लगाना है, दशमलव हमें नहीं लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दशमलव का यूज नहीं करना है, जो भी गिनती बच जाए या 0 बच गया वो शेषफल हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हुई, अब देखिए हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये हो कहती है कि जो हमारा भाज्य होता है, जो भाज्य होता है, यानी ये जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है, ये होता है। अगर हम कह दें कि हमारा, ठीक है, बस इतना समझिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी भाजक और भागफल गुणा करो और शेष जोड़ दो तो किसके बराबर आना चाहिए, भाज्य के। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम होती है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन आसानी से आराम से कह देता है कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा फला और फला का मासा ज्ञात कीजिए, यानी मासा पूछता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, प्रमेय की सहायता से क्या होगा, मासा ज्ञात करने के लिए कहता है। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। आपको याद रखना है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सवाल दिखाता हूँ एक बार, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसको देते हैं भाग उसे भाज्य कहते हैं, जो आता है उसे भागफल, जो इधर लिखा जाता है उसे भागफल कहते हैं, जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ से अब पहला ही क्वेश्चन लीजिए, सन 2022 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन कब, 2022 एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, चलिए मेरे साथ आप लोग, आप भी कलम कापी पेन कापी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ लिखते रहिए और अपने कीमती समय को बचाते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कहता है यूक्लिड विभाजन सन 2022 में पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नाम से लिख के आया है, एल्गोरिदम कहे, एल्गोरिथम, सॉरी एल्गोरिदम नहीं, एल्गोरिदम रिथम या प्रमेयिका कहे, जो भी कहे इसे डरना नहीं। एल्गोरिथम से संख्याओं 165 और 235 का मासा ज्ञात कीजिए। 235 ये 35 इसको समझना 3 है, ये 235 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा मतलब इसे और क्या कह सकता है, इसे कह सकता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, मासा कहे या महत्तम समापवर्तक कहे, ठीक, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा करते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास जो दी हुई संख्याएं हैं, ठीक है, जो दी हुई हमारे पास संख्याएं हैं उनमें ये देखते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी, ठीक है। गिवन दैट, देखो गिवन दैट लिख लेंगे, क्योंकि हमारा धर्म होता है सवाल गिवन दैट पहले लिखे। गिवन दैट क्या है, संख्याएं 165 और 235, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संख्याएं
165 और 235, 235 नहीं बेटा 255 है, अनुसाल में 255 लिखा है, 255 ये हमारी संख्या दी हुई है। अब ज्ञात क्या करना है, टू फाइंड यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब हल, अब क्या करेंगे हम, सलूशन निकालेंगे, इसका सलूशन। देखो बेटा सलूशन के लिए यहाँ कार्नर पे इसको क्या करेंगे, इधर कुछ पद लिखते हैं जो हम पहले देखते हैं। चूंकि संख्या कौन छोटी कौन बड़ी, हम लिखेंगे चूंकि 255 255 इज ग्रेटर देन 165, जो संख्या बड़ी हो उसको छोटी से भाग देंगे। अब देखो बेटा 165 को 255 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम भाग देंगे 165 को 255 से, देखो 165 को 165 दूनी करेंगे तो 16 दूनी 32, 320 से यानी 300 कुछ आएगा। अगर 165 को 2 बार पहाड़ा ले जाएंगे तो कितना आएगा, देखो 160 है तो यानी अगर दूना कर दो तो यानी 300 के ऊपर चला जाता है। यहाँ 255 ही हमारा है तो यानी भाग एक बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 165 के 165, यहाँ 5 से 5 गए 0, यहाँ एक कैरी लाए 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, 15 में से 16 गए और 6 गए, कितना बचेगा 9, यानी 90 बच गया, ठीक है। अब इस 90, अब देखो अब यहाँ पद भी साथ में लिखते चलेंगे। सलूशन में पद लिखना है बेटा। पद कैसे लिखेंगे हम, दी गई संख्याओं पद लिखेंगे हम क्या, संख्या यानी पद नंबर 1, स्टेप 1, पद 1 165 यानी 255 और 255 और 165 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो इतना आपने किया तो पद नंबर 1 में क्या लिख दिया हमने, 255 और 165 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ। देखो क्या होता है, भाज बराबर हमने ऊपर बता दिया। देखो ऊपर ये देखो आपको बताया ना, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल पर शेषफल। तो यानी पहले भाज लिखिए, भाज इसमें क्या है 255, क्या है बेटा 255 बराबर भाज बराबर भाजक यानी 165 गुणे भागफल कितना है 1, गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना है 90। तो चूंकि हमारा शेषफल यहाँ क्या है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या करते बेटा, हम भाग देते हुए जाते हैं, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वहाँ मासा होगा। कैसे होगा देखो भी बताते हैं। तो अब जो ये 90 बचा है, अब इस 90 को 165 यानी 165 255 भाग दिए तो अगर नीचे शेष 90 बचा, 0 तो बचा नहीं। अगर 0 बच जाता तो हमारा मासा 165 हो जाता। 0 नहीं बचा है तो अभी यानी अब क्या करेंगे, अब हम 90 और 165 में, अब 90 और 165 में अब पद नंबर 2 में क्या करेंगे। देखो बेटा पद नंबर 2 में हम अब क्या करेंगे, पद नंबर 2 में, अब पद 2 में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास संख्या जो है कौन कौन बची हैं 90 और 165। तो हम लिखेंगे 165 व 90 में पुनः नहीं लिखेंगे, में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब 165 और 90 में कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो 165 और 90 में 90 छोटी है ना, तो अब आप 90 से 165 को भाग दे दो।
90 से 165 को भाग दे दो। तो देखो अगर 90 को 2 बार ले जाओगे तो 90 दूनी 180, देखो दोनों 18 180 हो जाएगा, यानी फिर एक बार जाएगा। तो यहाँ 90 आ जाएगा, बचेगा क्या ये 5, इधर एक बचेगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 75, यानी अब ये 75 क्या है शेष फल है। तो यानी कि हमारा हुआ क्या 165 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 1 और प्लस शेष फल कितना 75। देखिए फिर क्या है हमारा शेष फल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। शेष फल इस विधि से आपको लगाना है तभी आप फुल नंबर पाओगे। सोचो हम केवल भाग दे दे तो फुल नंबर पा जाएंगे, तो फुल नंबर नहीं पाओगे, आपको पद 1 पद 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या आ गया शेष फल 0 नहीं आया ना, अगर शेष फल 0 आ जाता तो 90 मासा हो जाता, शेष फल 0 नहीं आया तो अब 75। अब हम पद 3 में क्या करेंगे, अब हम पद 3 में क्या करेंगे, पद 3 में फिर लिखेंगे अब 90 व 75 में नहीं लिखेंगे, के लिए लिखेंगे 90 व 75 के लिए क्या करोगे यूक्लिड अगर क्वेश्चन ने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से लगाओ तो आपको ये स्टेप इसी तरह लिखना पड़ेगा बेटा, तभी फुल नंबर पाओगे, नहीं नंबर कट के मिलेंगे। ठीक है, तो अब 90 व 175 में देखो यही भाग दे लो। अब ये 75 से 90 को भाग दो। अब 75 में 90 कितनी बार जाएगा आपको पता है, एक बार जाएगा, तो एक बार भाग दे लो 75। अब 75 में 90 5 कितना घटा दो इसको, कितना बचेगा 5 यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 8 यानी 15। अब तो क्या हुआ, अब यहाँ लिखेंगे भाज्य यानी 90 था, अब 90 व 175 यानी कि पहले ये लिया, अब 75 यानी 75 से 90 को भाग दिया तो हमारा भागफल यानी भाज्य कौन कहा जाएगा, 90 भाज्य कहा जाएगा। 90 भाज्य यानी 90 भाज्य बराबर भागफल यानी नहीं भाजक गुणे भागफल। देखो भाज्य 90 कहा जाएगा, जब ये भाग दिया तो भाज्य 90 भागफल यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, तो गुण प्लस शेष फल 15। शेष चूँकि क्या है, चूँकि शेष जो हमारा आपकी है शेष फल नॉट इक्वल टू 0, शेष फल फिर 0 नहीं आया, तो यानी भी हमारा 75 मासा नहीं है। अब ये 15, अब इस 15 से 75 को भाग दो, 15 भागे 75 दो, तो 15 बचे 75, ये कट गया यानी 0 आ गया आपकी, 75 से 75 गए क्या आ गया 0। तो अब पद 4 में लिखेंगे, पद 4 में कैसे लिखेंगे, देखो हमारे यहाँ जो बचा था 75 15 यानी 15 बचा था, तो यानी 75 लिखेंगे 75 व 15 के लिए, 75 व 15 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा 75 और 15 यानी 15 से 75 को भाग दिए थे, 75 व 15 में तो छोटी संख्या से बड़ी को भाग देते हैं, तो हमारा भाज्य कौन होता है बड़ी संख्या, यानी भाज्य यानी का मतलब कि 75 भाज बराबर भाजक 15 और गुणे भागफल कितना आया 5 और प्लस शेष क्या आया 0। तो हम लिखेंगे चूँकि अब की क्या आ गया, अब स्टेप 4 में पद 4 में शेष फल बराबर क्या आ गया 0, शेष फल क्या अब क्या आया 0, इसलिए मासा बराबर क्या हो जाएगा किससे भाग देने पर शेष फल, यानी किससे भाग देने पर शेष फल 0 आया 15 से भाग देने पर, तो यानी कि 15 हमारा हो गया मासा। अब बेटा एक बार रुक के समझिए, यानी जिन दो संख्याओं के मासा निकालने होते हैं, जिन दो संख्याओं के मासा निकालना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, तो हम बड़ी संख्या से छोटी को पहली बड़ी छोटी संख्या से बड़ी को भाग देते हैं, फिर जो शेष बचे उस शेष को ऊपर वाले भाजक को भाग देते हैं। देखिए कैसे, जैसे पहले हम 90 से 165 को भाग दिया 75 बचा, फिर 75 को अब इस भाजक से
इस भागफल भाजक से गुणा करें, भाग देंगे, यानी भाजक को भाग देंगे। तो यानी 75 90 यहाँ लिख देंगे। अब 75 से 90 को भाग दिया तो 15 बचा। अब इस 15 से इस 75 को भाग देंगे और यहाँ अगर शेष 0 ना आता तो इस शेष से फिर 15 को भाग देते और तब तक भाग देते जब तक शून्य ना आ जाए। और जब शून्य आ जाए तो जिस भागफल से भाग देने पर शून्य आए वही मासा हो जाता है। आपको इस तरह स्टेप पद 1 पद 2 सब लिखना होता है। ये 2022 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उससे भी इसी लगे हाथ तुरंत देखते हैं। कहता है क्वेश्चन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। कहता है यूक्लिड देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं 272 तथा 1032 है। अब इनमें देखो 1032 क्या है, ग्रेटर देन 272। 272 से 1032 बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे। और कब तक भाग देते जाएंगे, जब तक शून्य नहीं आएगा। और भाग देने की प्रक्रिया कैसे होती है, देखो मैं उसको लिखता हूँ। 272 देखो यहाँ लिखता हूँ 272 भागे 1032। देखो बेटा जी, अगर 272 को हम 1032 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा। देखिए अगर 5 बार ले जाएंगे तो 200 है। अगर 200 को 5, अगर पहले 72 छोड़ो, पहले 200 को देखो, 200 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। बाकी 72 को 5 से गुणा करो, यानी कि 5 बार भाग ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो 4, देखो 4 बार चेक कर लो। 4 बार करेंगे तो भाग का मतलब होता है 4 बार जैसे जाएगा तो मतलब 4 से इसको गुणा करेंगे। अगर इससे कम आए तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 से नहीं जाएगा। यानी 4 बार जाए कि नहीं जाए कैसे जानेंगे, 4 को 4 से इसको गुणा। 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार हो सकता है तो 4 बार चेक कर रहे हैं हम। तो 4 बार लगेगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 10, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 बार हो जाएगा। अब 3 बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा यहाँ आए कितना। अब 272 को 3 बार भाग दे लो, देने का मतलब कि 3 से गुणा कर दो इसको, जो आगे यहाँ लिखो। 3 2 जा 6 और 3 दूनी 6, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8। एक बार देख लो, 3 दूनी 6, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है, और 3 दूनी 6 2 8, सही है। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। देखो यहाँ 12 में से 6 गए 6, यहाँ 2 में से गया 1, यहाँ 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 216 गया। तो अब 2 फाइंड तो हमने लिखा नहीं था। देखो 2 फाइंड में लिख देंगे क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेका की सहायता से मासा, यानी मासा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये 2 फाइंड लिखेंगे। अब सलूशन देखिए, हल देखिए बच्चा। हल में पद फर्स्ट क्या लिखोगे, पद 1 में लिखोगे कि संख्याओं, यही पद तो जरूरी है, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। संख्याओं लिखोगे, संख्याओं सबसे बड़ी संख्या पहले लिखो। संख्याओं 10 32 व 272 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ, ये भाज्य कितना, ये वाला भाज्य बड़ी गिनती भाज्य होती है, यानी 10 32 भाज्य है। 10 32 बराबर भागफल नहीं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 272 गुणे 3 और प्लस 216। क्या लिखेंगे हम, चूँकि शेषफल
जो आया है शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आया है। और शेष अगर 0 हो जाता तो भागफल मासा हो जाता। तो यही देखते हैं। अब देखो 216 से को भाग देंगे, 216 से भाग देंगे इस भाजक को, ठीक है। इसके इस 1032 के लिए भाजक है और 216 शेष है। ये शेष अब बन जाएगा भाजक और भाज्य बन जाएगा 272। तो 272 को यहाँ ले आओ, ये ध्यान देना बस थोड़ा से। अब देखो 216 272 हमको पता, अगर 200 अगर 2 बार पढ़ना पड़ेंगे, 2 दूना 400 ऐसे आ जाएगा, यानी एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ 216 लिख लो बेटा, 216 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं है भाई? नहीं। 12 12 में से 6 गए 6, अब यहाँ है बचे 6, 6 में से 1 गया 5, 56 और 216। अब यहाँ भी पद 2 में लिख दोगे, पद 2 में पुनः यानी पद 2 में लिख दोगे संख्याओं, इसको इधर लिखते चलोगे संख्याओं कौन कौन सी दो। अब आपकी किसको किससे भाग दिया? 216 से 272 को भाग दिया ना, तो 216 से 272 को भाग दिया, तो लिख देंगे संख्याओं 272 व 216 के लिए, संख्याएं 272 व 216 के लिए। अरे खांसी, क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 272 बराबर 216 गुणे 1 और प्लस शेष कितना आया था? 56 प्लस 56। तो चूंकि शेष क्या है? शेष फल जो है नॉट इक्वल टू 0। अब ये दूसरा पद हो गया। अब पद 3 हम क्या करने जा रहे हैं? 56 शेष बचा, इस 56 को जो शेष बचा था अब 216 को भाग देंगे। कितना बढ़िया नाता है ना, जो ऊपर रहता है बगल में आ जाता है, शेष का भागफल बन जाता है, सॉरी भाजक बन जाता है। अब भाजक 56 को 216 से, देखो 56 को 216 से करोगे तो 56 दूनी 112, 56 तैया क्या हो जाएगा? यानी 50 3 150, 36 18 यानी 168। अरे भाई 4 बार कम से कम देखो, 4 बार जाएगा, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार ले जाओगे तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, 2 बार 4 बार ज़्यादा, 3 बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार ले जाओ, तो 3 बार ले जाओगे तो 3 छंग 18, 3 बार 56 से ले जाओगे तो आएगा क्या? 3 छंग 18 और 3 पचे 15। देखो क्या करते हैं, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? ये 56 को 3 से गुणा कर दो, 56 को 3 से गुणा कर लो, जो आएगा वही लिखेंगे। तो 3 छंग 18 और 3 पचे 15 116, 168 और यहाँ घटा दो, बचा कितना? 8 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा? यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ इधर क्या बचेगा? कुछ है, यानी कि 20 है, 20 में से 4 बचा। अब 48 को 56 से भाग दे देंगे, जगह कम पड़ रही है। एक बार जाएगा 48 से 56, एक बार जाएगा, तो यहाँ 48 और यहाँ बच जाए क्या? देखो घटा दोगे तो 8 बच जाएगा, घटा दोगे तो 8 बच जाएगा और 8 का 48 और 48 को 8 से भाग दो तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 यानी कट के शेष फल शून्य आ गया। तो यानी हमारा मासा क्या हो जाएगा? हमारा मासा हो जाएगा 8। आप विधि से विधान से ये स्टेप जो लिखे जाते हैं इनको आप लिख लेना। यहाँ फिर क्या लिखोगे? देखो हम बता देता हूँ। देखो ये 216 72 हो ही गया था। अब आप लिखोगे कि संख्याओं 216 व 56 के लिए, संख्याओं 216 व 56 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेना नीचे 216 बराबर 56 गुणे 3 और प्लस 48, फिर ब्रैकेट लिख देना चूंकि शेष फल नॉट इक्वल टू 0। फिर लेना अब संख्याओं 56 व 48 के लिए, पद नंबर 3 हो गया था, पद नंबर 4, पद नंबर 4 में लिखोगे संख्याओं 56 व 48 के लिए क्या लिख दोगे कि 56 बराबर 48 गुणे 1 प्लस 8, फिर लिखोगे चूंकि शेष फल नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद फिर स्टेप नंबर 5 हो गया, 6वां स्टेप लिखोगे। 6वें स्टेप में क्या लिखोगे? फिर लिखोगे 48 व 18, 48 व 18 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लोगे 48 बराबर 8 गुणे 8, 8 गुणे 6 प्लस 0 बराबर शेष 0 आ गया ना, आपकी शेष 0 आ गया तो प्लस 0 बराबर 0, तो लिख दोगे चूंकि शेष फल बराबर 0 अतः मासा बराबर 8।
अतः मासा बराबर 8। तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गए होंगे। केवल आपको पद लिखना आना चाहिए बस, कि पद कैसे लिखा जाता है। लीजिए बेटा इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए जितने पूछे गए क्वेश्चन उनको दे दूंगा। होमवर्क के लिए आपको मैं दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट उनका ले लेना और लगा लेना। ये अंतिम क्वेश्चन विधि विधान से मैं इसको लगाता हूँ। तो पहले लिखूँगा गिव एंड दैट, मेरे साथ आप अगर लगा सके तो लगाए, नहीं तो मैथ है पहले समझ ले बाद में लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भी। गिव एंड दैट क्या है? यूक्लिड विभाजन यानी संख्याएं, संख्याएं जो दी है पहले उनको हम लिखेंगे। संख्याएं कौन है? 426 तथा 576। इनमें कौन बड़ी है? 576 जो है वो बड़ी है। बड़ा ये ग्रेटर देन निशान, इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन 4 to 6। ठीक है। अब टू फाइंड में हम लिखेंगे टू फाइंड, क्या लिखेंगे बेटा? अब हम लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ये करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मासा, तो यानी लिख लेना यूक्लिड, आप लोग लिख लेना कि यूक्लिड यहाँ टू फाइंड में लिख लेना। टू फाइंड में केवल मैं मासा बराबर क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, लेकिन आप लोग इम्तिहान में कैसे लिखेंगे इसको? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मासा, या यहाँ प्रमेयकन रहे एल्गोरिथम रहे, लिखना यूक्लिड एल्गोरिथम से के प्रयोग से मासा, यहाँ जिस तरह यहाँ लिखा रहे उसी तरह यहाँ टू फाइंड में लिख लेना। अब सलूशन देखो बेटा कैसे करेंगे। पहले देखो, पहले हम भाग दे लें। पहले भाग देंगे 500, यानी छोटी से बड़ी को भाग देते हैं ना, यानी 426 से हम भाग देंगे 576 को, बड़ी वाली को। देखो 426 576 जाहिर सी बात है एक ही बार जाएगा, चूँकि 400 है, अगर 2 बार ले जाओगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। 800 यहाँ तो अंदर लिखा नहीं है, यहाँ तो 500, यानी एक ही बार भाग जाएगा, यानी भाजक एक ही आएगा। तो 426 जल्दी से करते हैं। 6 से 6 गए 0, 7 से 2 गए 5, 5 से 4 गए 1। अब हम पद 1 में क्या लिखेंगे? सलूशन में पद 1 में बेटा इसको ध्यान दे लो, आप लिखना आना चाहिए, ठीक है बेटा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। नंबर हम कटने देंगे नहीं। आप लोग देखिए कैसे आप ये लिखेंगे कि 400, यानी बड़ी संख्या लेना, 5 जो अंदर रहे उसको, फिर इसको लिखना। लिखना ऐसे लिखा जाता है, लिखना कि संख्याओं 576 व 426 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया कि यानी ये अंदर वाला भाज्य बराबर भाजक और ये गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यानी 576 बराबर भाजक यानी 426 गुणे भागफल यानी भागफल 1 प्लस शेषफल यानी 150। देख क्या रहे हो? चूँकि शेषफल क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर भाग देना है। यानी अब पद 2 में क्या करोगे? अब पद 2 में बेटा ये किया जाता है कि पद 2 में अब ये 150 को ऐसे करोगे, 150 को ऐसे करके ये 426 को यहाँ लिख दोगे, 426 को यहाँ लिख दोगे, 426। तो यहाँ तो इसको भाग, अब यहाँ चाहे लिख लो पहले कि संख्याओं कौन कौन ले रहे हैं हम। संख्याओं 426 पहले अंदर वाले लिखेंगे, ये 426 अंदर आ गया। 426 हुआ 150 में, 150 के लिए क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या होता है? पहले भाग दे लो तो भाई तभी बताओगे। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भाज्य,
भाजक, भागफल और शेषफल की। तो हमारे यहाँ भाजक पता, भागफल नहीं अभी आया, ना शेष है, तो भाग दो। देखो 150 को 426 को भाग दोगे तो 2 बार तो एकदम जाहिर चला जाएगा, 3 बार भी चला जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा। 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, 15 45, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। तो जो 2 बार जाएगा तो 150 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर 6 2 1, अब क्या लिखोगे यहाँ परमेयिका से क्या हुआ, यानी 426 बराबर 426 बराबर भाजक 150 था, गुणे भागफल 2 आया, भागफल 2 आया, और प्लस शेषफल 126। शेषफल 0 है तो लिखोगे, शेषफल 0 नहीं है ना, तो लिखोगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब आगे भाग हमको और देना है। तो अब इस 126 से, अब इस जो शेष आया 126, अब इस 126 से अब 150 को भाग देना है। 126 को 150 से भाग दे लो, है तो वही कक्षा 8 का भाग, है तो कक्षा 8 का भाग। ठीक है, केवल थोड़ा जो लिखना पड़ता है पद, उसको ध्यान देना। यहाँ पहले लिख लो पद 3 में क्या करेंगे, आपकी कौन संख्या है, 150 व 126। तो पद 3 में लिखेंगे हम संख्याओं 150 व 126, 150 व 126 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या होगा, पहले भाग दे लो भाई। पहले तो 126 150 में एक ही बार जाएगा भाग, एक बार भाग दे लो तो 126 घटा दो भाई, 126 10 माह से 6 गए 4, और यहाँ 4 माह से 2 गए 2, 24 बचा, और 24 126 से भाग देंगे 126 को। तो आया क्या, शेष 24 आया ना, तो यानी हमारा 100, यानी क्या हुआ कि 150 बराबर 126 और गुणे 1 प्लस शेष कितना आ गया 24। तो क्या हुआ, लिख दोगे चूंकि शेष फल क्या है, शेष नॉट इक्वल टू 0, बराबर करके ऐसे काट दो, बराबर करके ऐसे काट दो, नॉट इक्वल टू हो जाता है। अब इसका मतलब पद 4 में जाएंगे, पद 4 में जाएंगे। तो 126, अब 24 से 126 को भाग दो, तो हम लिखेंगे क्या इसमें, संख्याओं 126 व 24 के लिए क्या हो जाएगा, भाग दो, देखो भाग दो बेटा, भाग दो 24 से 126 को भाग दो, तो हो जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 5 बार चला जाएगा पूरा। तो हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 2 10 2 12, 120। यानी यहाँ बच जाएगा क्या, छा, तो यहाँ प्लेस नहीं है इसलिए इसको छा को, ये जो छा बच रहा है इसको यहाँ लिखना है, चूँकि इधर जगह नहीं है आगे, यहाँ छा लिखा। अब तो शेष फल क्या आ गया, छा, तो यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, यानी ये भाज बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष छाया आया। तो चूंकि क्या है, चूंकि शेष फल नॉट इक्वल टू 0, यानी भी और भाग दो। अब 6 से 24 को भाग दे दो, तो हम यहाँ पद 5 आ गया। पद 5 में लिखोगे कि संख्याओं, पहले कौन लिखोगे, पहले बड़ी वाली, यानी 24 फिर 6, संख्याओं 24 व 6 के लिए क्या करेंगे, के लिए 24 व 6 के लिए यूक्लिड का यू बना दो, विभाजन का वी बना दो, परमेयिका का पा बना दो से। क्या होगा, अब 6 से 24 को भाग दो भाई, 6 चौको 24, काट के 4 से 4 गए 0, 2 से 2 गए, यानी 0 आ गया। अब 0 आ गया ना, तो यानी यही कहने मतलब यही जो आ गया बचा, यही मासा हो गया। अब जो 6 बचा यही क्या हो, जब 0 शेष आ जाए तो जो भागफल रहेगा ऊपर, मतलब जिस भागफल से 0 आएगा वही मासा होता है। तो लेकिन तरीका से कैसे लिखेंगे, तरीका से लिख देंगे विभाजन परमेयिका से। विभाजन परमेयिका से क्या लिख देंगे हम, 24 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 0, तो लिख देंगे चूंकि शेष फल बराबर 0, इसलिए मासा बराबर किस भागफल से, 6। दिस इज द आंसर। तो ये लिखने का तरीका हो गया। तो अगर आप ना इन सवालों को लगा लेना, बोर्ड इम्तिहान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं प्रिय बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा जो क्वेश्चंस
केवल मासा पूछता है तो उसके लिए एकदम बढ़िया तरीके से हमने बता दिया है। और ये क्वेश्चन मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर 3 संख्याएं दी हों तो कैसे आप मासा निकालेंगे। इसको आप देखिए, ये बेटा समझिए कि उन 3 संख्याओं में जो पहले 2 बड़ी संख्याएं हों, जब 3 संख्याएं दी हो और उनका मासा निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। अब आपको हम स्टेप लिखना नहीं समझाएंगे, स्टेप तो आप लिख ही लेंगे ना बेटा, स्टेप तो आप लिख ही लेंगे। ये देखिए बेटा, अगर 3 संख्याएं हों, जैसे कहता है 441, 567 वो 693 का HCF, ये देखो नया शब्द आ गया, इसको भी ध्यान देना। HCF का मतलब मासा ही होता है, हायर कॉमन फैक्टर। H से हायर, C से कॉमन, F से फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर यानी मासा, यानी महत्तम समापवर्तक मासा ही पूछ रहा है। के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अगर संख्याएं 3 हो, 3 से अधिक हो तो गुणनखंड विधि द्वारा तो आप मासा निकाल ही लेते हैं, यानी HCF निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर 3 संख्याएं दी हैं तो यूक्लिड की विभाजन पर एल्गोरिथम की सहायता से कैसे आप निकालेंगे, तो इसके लिए ध्यान दियो। जैसे ये संख्याएं दी हैं, हम लिखेंगे गिवन दैट संख्याएं 441, 567 व 693। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड ज्ञात करना है क्या, मासा यानी HCF, जैसा कहे वैसे लिखो। HCF करे तो HCF ही लिखो। सलूशन क्या करोगे आप, स्टेप अब इसमें देखो, ध्यान ये देना बेटा कि पहले जो 2 बड़ी वाली संख्या है, जो सबसे छोटी वाली पहले उसको छोड़ दो, पहले जो ये बड़ी वाली हैं उनका मासा निकालते हैं। क्या करते हैं, ध्यान सुन लो, बस आप लगा लेंगे। जो 2 बड़ी यानी जो छोटी संख्या उसको छोड़ दो, पहले जो 2 बड़ी संख्या जैसे 567, 441 सबसे छोटी इसमें है, 567 और 693। तो पहले क्या करेंगे, पहले 567 व 693 का मासा निकालेंगे, ठीक है, का मासा निकालेंगे। तो चूंकि 693 क्या है, वो बड़ा है 567 से, तो 567 से बड़ा है, तो 567 से 693 का भाग दे दो। एल्गोरिथम विधि द्वारा निकालना है ना, तो 500 में 693, जाहिर सी बात एक ही बार जा, चूँकि 2 बार जाएगा तो 1000 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। एक बार जाएगा तो लिख दिया यहाँ 567, जल्दी से यहाँ घटा दो, 13 माँ से 7 गए 6, और यहाँ 8 माँ से 6 गए 2, और यहाँ 126 बचा, ठीक है। अब इस 126 अब पद तो आप अब पद 1 लिख ही लेंगे, आप पद 1 लिख लेना कि संख्याओं 693 और 567 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख ही लेना। फिर शेषफल नॉट इक्वल टू 0, चूँकि शेषफल 126 है, शेषफल 0 तो है नहीं, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0 लिखना। फिर पद 2 में जाना, अब पद 2 में क्या है, 156 को 567, 156 से 567 को भाग देंगे। देखो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाए, 12 पंचे 60, ये भी ज़्यादा होगा, 12 चौको 48, 4 बार भाग जाएगा। तो 4 छंग 24 और 4 दूनी 8 2 10 और 4 1 4 1 5, घटा दो, 7 में से 4 गए 3 और 6, और ये 5 में से 5 कट जाएगा। अब क्या लिखोगे, पद नंबर 2 में लिखोगे, पद नंबर 2 में लिखोगे कि संख्याओं 567 व 126 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 567 बराबर 126 गुणे 4 प्लस 63 लिख देना। चूँकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 63 आया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, तो पद 2 हो गया। अब पद 3 में जाओगे, अब पद 3 में लिखोगे संख्याओं 63 और 126 को यहाँ लिखोगे। अब लिखोगे संख्याओं 63 व 126 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 63 से 126 का भाग देखो, तो जाहिर से बड़े आराम से 2 बार चला जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ 6 और 2 छंग 12, पूरा शेषफल क्या आ गया 0। देखो 126 को शेषफल 0, तो लिखोगे इस पद में चूँकि संख्याओं 126 व 63 के लिए जो भी पद नंबर हो उस पद में लिखना संख्याओं 126 व 63 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 126 बराबर 63 गुणे 2 प्लस 0,
तो लिखना चूंकि शून्य शेषफल शून्य, अतः 567 व 693 का मासा क्या होगा? मासा 63 होगा। लेकिन ये मासा 63 किसका होगा? 567 व 693 का होगा, लेकिन 441 का तो होगा नहीं। फिर अब लिखना, जब अतः लिख लेना कि पूरे, देखो पूरे स्टेप यहाँ आप लिखते हुए चले आएंगे, पद एक पद दो जो रहेगा, फिर लिखेंगे अतः 567 व 693 का मासा बराबर 63। अब लिखेंगे अब, चूँकि 441 तो अभी छूटा है ना, 441 तो अभी लिया नहीं हमने, तो लिखेंगे अब 67 व 441 का मासा निकालने पर का मासा निकालेंगे। ठीक है, ये हम लिखे देते हैं। तो इसमें देखो 441 इज ग्रेटर देन, ये 67 से 441 बड़ा है, 441 बड़ा है 67 से ना। तो अब आप क्या करोगे? अब वही प्रोसेस, 67 को भाग दोगे 67 से भाग दोगे 441 को, कितनी बार जाएगा? 60 48, 6 7 42, 7 बार चला जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 7 49 और 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 बार ज़्यादा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 7 42 और 6 6 36, 36 4 40, 6 7 42 और 6 6 36, 36 4 40। तो यहाँ भी लिखोगे पद एक, उसी तरह पद एक पद दो तो आप लिख ही लेंगे कि संख्याओं 441 व 67 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पद एक लोगे, इन दोनों संख्या के लिए पद एक लिख लोगे, पद दो लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पद तीन लिख लोगे, पद एक यहाँ होगा, पद दो यहाँ होगा, पद तीन से मासा ये आ गया। अब फिर ऐसे लिखोगे, फिर अब इन दोनों संख्या को मासा निकालोगे, वो उत्तर होगा। तो अब पद एक में फिर लिख लोगे कि संख्याओं 441 से 67 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शेष क्या आता, देखो शेष 39 आएगा ना, शेष 39 आ गया तो वही लिख लोगे। आपको लिखना है आता ही शेष फल 39 आता, मासा अब न हुई। अब 39 से 67 को भाग दोगे तो 39 इक्के बार जाएगा, तो यहाँ 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 16 17, यानी कि यहाँ 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 2 बचा। अब 28 से 39 को भाग दोगे, आप पद इधर पद एक दो पद 1 2 3 आप लिखते चले जाना। ठीक है, 28 इक्के 28, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 11। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ क्या भाई? यहाँ बेटा ये मिस्टेक देखो हुआ था ना, यहाँ 63 आया था, यहाँ 63 था तो यहाँ हमने 67 लिख लिया था। ये 63 है, ये 63 है, ये यहाँ 63 है ना, 67 हमने लिख लिया मिस्टेक से। जब 63 को भाग दोगे 7 बार, 63 में 7 बार चला जाएगा। देखो इसको हम वो कर देते हैं, ये 63 यहाँ था। तो अब 63 से 441 को भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42, 42 44, 441, यानी शेष फल क्या आ गया? शून्य आ गया। तो लिखोगे अब चूँकि किससे भाग देने पर शेष फल शून्य आया? 63 से। तो अतः मासा क्या हो जाएगा? अतः मासा लिख देना पद एक में लिखना, पद एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, मतलब 441 63 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देना, लेकिन शेष फल शून्य है तो लिखना चूँकि शेष फल बराबर क्या आ गया? शून्य, अतः मासा बराबर क्या हो गया? 63। अब देखो ये आंसर हो गया। चूँकि ऊपर तो इसी तरह 3 संख्याएं हों, 3 संख्याएं दी हों या 4 संख्याएं दी हों या 5 संख्या, चाहे जितनी संख्या दी हो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी 2 संख्या लो। फिर अगर 4 संख्याएं दी हों तो अगर 2 संख्याएं लेंगे तो सबसे बड़ी पहले लेंगे, जो सबसे बड़ी वाली संख्याएं होंगी उसको लेंगे, उसका मासा जो आएगा, फिर जो शेष 2 संख्याएं छोटी वाली में जो बड़ी हो उससे मासा निकालेंगे। फिर उससे मासा आ जाएगा तो जो अंतिम क्वेश्चन चौथी संख्या दी रहेगी उससे मासा उसको, और जो मासा आएगा उससे, जैसे इसमें हमने 2 का मासा निकाला तो जो आया 63, अब 63 से 441 का मासा निकाला, जो आ गया वही उत्तर हो गया। अगर मान लिए 4 संख्याएं दी होती तो पहले 2 बड़ी संख्या से मासा इस तरह निकाल लेते,
इसी तरह मासा निकाल लेते। उसके बाद जो मासा आ गया तो बाकी जो 2 संख्या बची हैं उनमें कौन बड़ी है उसका लेंगे 63 के ऐसे मासा जो मासा आएगा उसको, उस जो बची दोनों में से जो बड़ी संख्या बची है उसको और उससे मासा निकालेंगे। इस तरह निकालते हुए चले जाएंगे, अंत में जो आएगा वह उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।